हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दी ईद उल फितर की मुबारकबाद। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तमाम मुसलमान भाइयों को रमजान की मुबारकबाद दी। उन्होंने रियासत के तमाम मुसलमानों से ख्वाहिश की है कि वो ईद उल फितर खुशी से मनाएं और अल्लाह की रहमतें हासिल करें। अपने पैगाम में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि मुसलमानों से रमजान की ईद खुशी से मनाने की अपील की जाती है, जो एक महीने के सख्त रोज़ों के बाद अपने तमाम खानदान के अफराद और दोस्तों के साथ मनाई जाती है। उन्होंने कहा कि रमजान ये पैगाम देता है कि इंसानी खिदमत तमाम खिदमत से बालातर है, सेकुलरिज्म और मजहबी हम आहंगी की रियासत की अलामत है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना गंगा जमनी तहजीब की अलामत है और उनकी हुकूमत मुस्लिम अक़लियतों की तरक्की को अव्वलीन तरजीह देती है। इसकी एक कड़ी के तौर पर इख्तिदार में आने के पहले 100 दिनों के अंदर हुकूमत ने पुराने शहर हैदराबाद में मेट्रो रेल लाइन का संग बुनियाद रखा था और अक़लियतों की बहबूद के लिए बजट में मुख्तसर रकम में इजाफा किया था। उन्होंने कहा कि अक़लियत खामदी स्कूलों के ज़ाती इमारतों की तामीर के लिए अराजी फराहम की है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दुआ की कि रियासत तेलंगाना खुशहाल हो और तमाम लोग खुशी से एक साथ रह सकें। ईद उल फितर के मौके पर मीरालम और मासाब टैंक पर ट्रैफिक पाबंदियां। ईद उल फितर के मौके पर हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से ट्रैफिक तहदीदात का ऐलान किया गया है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से जारी करदा तफसीलात के मुताबिक जुमेरात 11 अप्रैल को सुबह 8 बजे से 11:30 बजे दिन ईदगाह मीरालम ताड़बंद चौराहा और ईदगाह बिलाली हॉकी ग्राउंड मासाब टैंक के आसपास ट्रैफिक पाबंदियां नाफिज रहेंगी। पुराना पुल कामाटीपुरा किशनबाग से आने वाली ट्रैफिक को बहादुरपुरा चौराहे के पास अपनी गाड़ियां मुकर्ररा मुकामात पर पार्क करनी होंगी। ट्रैफिक को ईदगाह की सिमत जाने की इजाजत नहीं होगी। ट्रैफिक को किशनबाग और कामाटीपुरा और पुराना पुल की सिमत मोड़ जाएगा। पार्किंग के इंतजाम जू पार्क के रूबरू खुले मुकामात पर और मस्जिद अल्लाह अकबर के पास फराहम किए गए हैं। शिवरामपल्ली से आने वाली ट्रैफिक को दानम्मा झोपड़ी के पास से मोड़ दिया जाएगा। मॉडर्न सॉमिल ईदगाह के रूबरू मेन रोड पर मीरालम फिल्टर बेड्स, सूफी कार्स और यादव पार्किंग के मुकामात पर गाड़ियों को खड़े करने के इंतजाम किए गए हैं। काले पत्थर से आने वाली ट्रैफिक को ईदगाह की सिमत जाने की इजाजत नहीं होगी। भैया पार्किंग, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर पार्किंग के इंतजाम किए गए हैं। पुराना पुल से बहादुरपुरा आने वाले आरटीसी बसों को पुराने पुल दरवाजे से जियागुड़ा और सिटी कॉलेज की सिमत मोड़ दिया जाएगा। शमशाबाद से आने वाली गाड़ियों को आरामघर जंक्शन से मोड़ दिया जाएगा। हॉकी ग्राउंड मासाब टैंक पर नमाज ईद के सिलसिले में जो इंतजाम किए गए हैं, मुसल्लियों को नमाज अदा करने की सहूलत मासाब टैंक चौराहे तक होगी। ट्रैफिक को फ्लाईओवर के नीचे से गुजरने की इजाजत नहीं होगी। मेहदीपट्टनम से आने वाली ट्रैफिक सिर्फ फ्लाईओवर से गुजर सकेगी। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक हॉकी ग्राउंड मासाब टैंक की तरफ ट्रैफिक पाबंदियां रहेंगी। मेहदीपट्टनम से बंजारा हिल्स आने वाली ट्रैफिक को फ्लाईओवर से गुजरना होगा। लकड़ी का पुल से आने वाली ट्रैफिक को सिर्फ फ्लाईओवर से गुजरना होगा। बंजारा हिल्स से आने वाली ट्रैफिक को रोड नंबर 12 से मोड़ दिया जाएगा। शहरियों से ख्वाहिश की गई है कि वो नमाज ईद उल फितर के मौके पर इन औकात में मुतबादिल रास्ते इख्तियार कर लें। मज़ीद तफसीलात के लिए ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर 9010203626 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तेलंगाना के नागर कर्नूल में सड़क हादसे में 2 खवातीन हलाक। तेलंगाना के जिले नागर कर्नूल में पेश आए सड़क हादसे में 2 खवातीन हलाक हो गईं और दीगर 2 शदीद जख्मी हो गईं। यह हादसा जिले के बजनापल्ली के करीब उस वक्त पेश आया जब तूफान गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। जराये के मुताबिक श्रीसैलम से कर्नाटका रवानगी के दौरान यह हादसा पेश आया। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकाम हादसे पर पहुंची, जिसने हादसे का शिकार अफराद लाशों को गाड़ियों से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए दवाखाने को भेज दिया और पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी। केसीआर बस यात्रा के जरिए पार्टी की इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। बीआरएस के सरबराह केसीआर बस यात्रा के जरिए पार्टी की इंतखाबी मुहिम चलाने कम से कम 100 असेंबली हल्कों का अहाता करने की तैयारी कर रहे हैं। पार्टी की जानिब से शेड्यूल को खतियत दी जा रही है। इससे पहले 13 अप्रैल को चवल्ला में मुनक्किद होने वाले एक जलसे आम से भी खिताब करेंगे। साबिक़ा चीफ मिनिस्टर केसीआर पार्टी के सीनियर कायदीन के साथ लोकसभा इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम पर मुशाविरत कर रहे हैं। असेंबली इंतखाबात में केसीआर ने 97 असेंबली हल्कों में इंतखाबी जलसों से खिताब किया था। इस मरतबा इंतखाबी जलसों से ज़्यादा बस यात्रा पर तवज्जो दे रहे हैं। इसकी 2 वजूहात हैं। एक तो धूप की शिद्दत है, दूसरी तरफ लकड़ी के सहारे चलने में केसीआर को दुश्वारी पेश आ रही है। हाल ही में केसीआर ने मुत्तहदा अजला वरंगल, नलगुंडा, करीमनगर का दौरा करते हुए खुश्क होने वाली फसलों का मुआयना किया था, जहां पर केसीआर की सिक्योरिटी मसाइल की निशानदही हुई है। भारी तादाद में आवाम केसीआर से मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं। आवाम को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। सिक्योरिटी के नुक्ते नज़र से भी जलसों से ज़्यादा बस यात्रा को तरजीह दी जा रही है। गर्मी की वजह से जलसों में आवाम को इकट्ठा करना भी बहुत बड़ा मसला है। बावसूख ज़राए से पता चला है कि जलसों के बजाय बस यात्रा का एहतमाम करते हुए 17 लोकसभा के 100 असेंबली हल्कों में ज़्यादा से ज़्यादा मंडल्स का अहाता करने पर गौर किया जा रहा है। 15 अप्रैल से हल्के लोकसभा मेदक या आदिलाबाद से बस यात्रा शुरू करने पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है। निजामाबाद में बारिश और झालाबारी आवाम को गर्मी से राहत। तेलंगाना के जिले निजामाबाद के पोतंगल मंडल और बोधन के कई इलाकों में झालाबारी के साथ बारिश हुई। कल दिन भर शदीद गर्मी से जिले के अवाम परेशान थे, ताहम शाम में मौसम अचानक तब्दील हो गया और बारिश के साथ झालाबारी भी हुई। अवाम ने इस बारिश के बाद गर्मी से कदर राहत महसूस की। झालाबारी और बारिश की वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गई। तेलंगाना में गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी शिद्दत की गर्मी में मामूली कमी की भी इत्तला है।
मूसा नदी को तरक्की देने मास्टर प्लान अगस्त के खत्म तक तैयार होगा, चीफ सेक्रेटरी ने कहा। मूसा नदी को तरक्की देने और खूबसूरत बनाने के लिए मास्टर प्लान अगस्त के अख्ताम तक तैयार होगा, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने यह बात कही। इनकी सदारत में कल सेक्रेटेरिएट में मूसा नदी को तरक्की देने के लिए तबादला ख्याल करने मूसा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की 24वीं बोर्ड मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें कॉर्पोरेशन के एमडी अमरपल्ली कट्टा इस पूरे प्रोजेक्ट पर इख्तिसार के साथ रोशनी डाली। प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे बल्दी नज़्म दाना किशोर ने कहा कि कई प्राइवेट कंपनियां इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। बोर्ड के इजलास में उस्मान सागर से आउटर रिंग रोड, नीज़द, गौरैली और हिमायत सागर से बापू घाट लंगर हाउस तक मूसा नदी के किनारे को तरक्की देने के सिलसिले में तबादला ख्याल किया गया। इस इजलास में शहर में मूसा नदी के तरफ हेरिटेज इमारतों के तहफ़्फ़ुज़, बहाली और तरक्की देने की तजवीज़ पर गौर करने का भी इरादा जाहिर किया गया। तेलंगाना के सूर्यापेट में जेवरात की दुकान में बड़े पैमाने पर चोरी। तेलंगाना के जिले सूर्यापेट में चोरों ने जेवरात की दुकान से बड़े पैमाने पर नकद रकम, सोना और चांदी की जेवरात की चोरी कर ली। दुकान मालिक ने पुलिस से की गई शिकायत में कहा कि 1.5 लाख रुपए नकद रकम, 5 तोले सोना और 5 किलो चांदी की चोरी की गई। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके वारदात पर पहुंच गई, जिसने सूरत हाल का जायजा लेने के बाद मुकदमा दर्ज करके जाँच शुरू कर दी। पुलिस ने CCTV फुटेज की जाँच की, सुराख रिसां टीम को तलब करके जाँच की जा रही है, मजीद तहकीकात जारी है। कांग्रेस को शिकस्त देने बीजेपी और BRS में मुफाहिमत, चीफ मिनिस्टर ने कहा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इल्जाम आयद किया है कि बीजेपी और BRS ने लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस को शिकस्त देने की मंसूबाबंदी की है। रेवंत रेड्डी ने कोड़ंगल में मजालिस मुकामी के नुमाइंदों और कांग्रेस कायदीन के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए लोकसभा हल्के महबूबनगर की इंतखाबी मुहिम का जायजा लिया। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो BRS और बीजेपी के मंसूबे को नाकाम बनाते हुए कांग्रेस को 14 लोकसभा सीटों पर कामयाबी दिलाएं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासत की तेज रफ्तार तरक्की और आवाम की बहबूद के लिए वो जामे मंसूबा रखते हैं। हुकूमत की 4 महीने की कारकर्दगी से तेलंगाना आवाम मुतमईन है, क्योंकि कांग्रेस 6 जमानतों में से 5 जमानतों पर अमलवारी का आगाज कर दिया है। उन्होंने यकीन जाहिर किया है कि लोकसभा चुनाव के बाद मरकज में कांग्रेस ज़ेर क़यादत इंडिया अलायंस हुकूमत तश्कील देगा और राहुल गांधी मुल्क के आइंदा वज़ीर आज़म होंगे। तेलंगाना से ज़ायद सीटों पर कांग्रेस की कामयाबी से मरकज में तश्कील हुकूमत में अहम रोल अदा किया जा सकता है। टिट एग्जाम दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख में तोसी। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टिट की दरख्वास्तों के अदखाल की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई। दरख्वास्तों के अदखाल की आज आखिरी तारीख थी, जिसमें इस महीने की 20 तारीख तक तोसी कर दी गई। दरख्वास्तों के अदखाल का अमल 27 मार्च से शुरू हुआ था, जो आज खत्म हो रहा था। महकमे तालिबात ने ऐसे ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से जिन्होंने अभी तक दरख्वास्तें दाखिल नहीं की हैं, इनसे दरख्वास्तें दाखिल करने की ख्वाहिश की है। 15 अप्रैल से हॉल टिकट्स जारी किए जाएंगे। रियासतगीर सतह पर 11 अजला में एग्जाम मुनक्किद होगा। तेलंगाना में कैब्स ड्राइवरों की नो एसी मुहिम का आगाज। तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन यानी TGPWU ने उबेर, ओला और रैपिडो ऐप्स के साथ काम करने वाले ड्राइवरों को दरपेश चैलेंजेस पर नो एसी मुहिम शुरू करने का ऐलान किया है। TGPWU के बानी सदर शेख सलाउद्दीन ने फी किलोमीटर किराए में कमी से टैक्सियों में एयर कंडीशनिंग यानी AC चालू करने में ड्राइवरों की नाकामी पर रोशनी डाली है। शहर हैदराबाद में टैक्सियों में AC चालू करने और मेंटेनेंस अखराजात 16 से 18 रुपये फी किलोमीटर आते हैं। ओला, उबेर और रैपिडो को कमीशन की अदायगी के बाद ड्राइवरों को सिर्फ 10 रुपये फी किलोमीटर मिल पाते हैं। इस मालियती दबाव के सबब मुसाफिरीन को मियारी सहूलतों की पेशकश मुमकिन नहीं है। सलाउद्दीन ने सारिफिन पर जोर दिया कि वो ड्राइवरों को दरपेश मालियती चैलेंजों को समझें। अगर ऐसी सहूलत चाहते हैं तो ये मुसाफिरीन ड्राइवरों को टिप यानी बख्शिश अदा करें। कई नुमाइंदगियों के बावजूद इस पर गौर खौस न करने पर यूनियन नो एसी मुहिम शुरू करने पर मजबूर हुई है। अगर इनके मुतालिबात पर अमल नहीं किया जाता है तो TGPWU ने दिगर रियासतों के यूनियनों के साथ मिलकर मुल्क गिर एहतजाज मुनज़्ज़म करने की धमकी दी है। हैदराबाद के एक मकान की इमारत में दीप से आग लग गई। हैदराबाद के नवाही इलाके हैदर शाकोट इलाके में एक इमारत में आग लग गई। तफसीलात के मुताबिक एक खानदान मकान में दीप जलाकर मंदिर में दर्शन के लिए गया था, ताहम इस खानदान की वापसी तक इमारत में बड़े पैमाने पर आग लग गई। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है, अलबत्ता माली नुकसान जरूर हुआ है। नारसंगी पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी। पेद्दापल्ली जिले में 7 लाख रुपए मालियत की शराब जब्त। तेलंगाना के जिले पेद्दापल्ली में महकमे आबकारी के अहदेदारों ने तकरीबन 7 लाख रुपए मालियत की बैरून मुल्क की शराब जब्त कर ली, जिसका जखीरा किंतापल्ली के करीब किया गया। महकमे आबकारी के अहदेदारों के मुताबिक एक इत्तला पर राइस मिल से मुत्तसिल मुकाम पर छापा मारते हुए इस शराब को जब्त किया गया, जहाँ से गैर कानूनी तौर पर यह शराब फरोख्त की जा रही थी। पुलिस ने बताया कि शराब के 30 डब्बे जब्त किए गए हैं, जो कि मध्य प्रदेश से ये शराब की बोतल लाई गई थी। पुलिस ने जब्त करदा शराब को अपने कब्जे में लेते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। 3 मुकामात पर पुलिस के धावे, गधे का गोश्त जब्त, 5 अफराद के खिलाफ केस दर्ज। विजयवाड़ा पुलिस ने NTR पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में 3 मुकामात पर धावों के दौरान 30 किलोग्राम से ज्यादा गधे का गोश्त जब्त किया है। पुलिस ने गधे का गोश्त फरोख्त करने वाले 5 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। PT इंडिया के अलावा एक और तंजीम की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की और FIR दर्ज कर ली। कृष्णालिंगा, सत्यनारायणपुरम और पटामाता पुलिस स्टेशनों में ताज़ीरात हिंद की मुख्तलिफ दफात के तहत गधों का गोश्त फरोख्त करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। जब्त शुदा गोश्त को मुंसिपल हुक्काम ने जरूरी रस्मी कार्रवाइयाँ मुकम्मल करने के बाद तलब कर दिया।
पिटा इंडिया के खबलअर्जी की कार्रवाई के नतीजे में आंध्र प्रदेश में 78 गधों को बचाया गया और 1000 किलोग्राम से ज्यादा गोश्त जब्त करके तलब किया गया। उत्तर प्रदेश में 37,018 ईदगाहों और मसाजिद में नमाज ईद अदा की जाएगी। उत्तर प्रदेश समेत पूरे हिंदुस्तान में ईद 11 अप्रैल को मनाई जाएगी। ईद के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए पुलिस के सख्त इंतजाम किए गए हैं। यूपी के 37,018 ईदगाहों और मसाजिद में नमाज ईद अदा की जाएगी। इसके लिए फेस्टिवल रजिस्टर और रजिस्टर नंबर 8 बनाने के बाद तमाम रिवायती प्रोग्रामों की फहरिस्त बनाकर एक्शन प्लान तैयार किया गया है। ईद के पेश नज़र रियासत के तमाम अजला में 2912 हुस्सास मुकामात की निशानदही की गई है। जोन्स और सेक्टर्स के तहत इन मुकामात पर पुलिस के इंतजाम किए गए हैं। ईद की कामयाब तकमील को यकीनी बनाने के लिए गेजेटेड अफसरान की क़यादत में हेडक्वार्टर की सतह पर 241 कंपनी PAC, 3 कंपनी ADRF, 8 कंपनी SSF और 229 कंपनी CAPF का एहतमाम किया गया है। इसके अलावा हेडक्वार्टर की सतह पर 2 एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और 6 डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है। सादा वर्दी में मर्द और खवातीन पुलिस एहलकारों की टीमें दूरबीन के साथ तैनात की गई हैं। नमाजगाहों के इर्द गिर्द हुस्सास मुकामात की ड्रोन कैमरों और हाईटेक CCTV कैमरों से निगरानी की जा रही है। आम आदमी पार्टी का स्टूडेंट विंग जुमेरात से दिल्ली के तमाम कॉलेजों में दस्तखती मुहिम शुरू करेगा। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी की तलबा तंजीम छात्रा युवा संघर्ष समिति ने दिल्ली के तमाम कॉलेजों में मशाल मार्च निकालने का ऐलान किया है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के तलबा विंग ने दिल्ली के तमाम कॉलेजों में दस्तखती मुहिम चलाने का भी ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी का तलबा विंग जुमेरात से दिल्ली के तमाम कॉलेजों में दस्तखती मुहिम शुरू करेगा। दस्तखती मुहिम के जरिए आम आदमी पार्टी के तलबा नौजवान लीडर कॉलेज के तलबा को दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की गैर कानूनी गिरफ्तारी के बारे में आगाह करेंगे। तलबा रहनुमा इन्हें बताएंगे कि दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल जिन्होंने तालीम के मैदान में बेहतरीन काम किया है, इन्हें बीजेपी ने किस तरह साजिश की और सलाखों के पीछे डाल दिया। तलबा से दरख्वास्त की जाएगी कि वो इस दस्तखती मुहिम में दिगर तलबा को भी शामिल करें और वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज कराएं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के तलबा विंग ने भी दिल्ली के तमाम कॉलेजों में मशाल मार्च निकालने का ऐलान किया है। यह मशाल मार्च 16 अप्रैल को शाम 6 बजे दिल्ली के तमाम कॉलेजों में निकाला जाएगा। इस मशाल मार्च में आम आदमी पार्टी के तमाम तलबा नौजवान लीडरान शिरकत करेंगे। आम आदमी पार्टी के वजीर राजकुमार आनंद ओहदे से मुस्तफ़ी, कहा बदउनवानी पर पार्टी की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं हूं। शराब पॉलिसी के मुबैना घोटाले के सिलसिले में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जेल में कैद हैं और पार्टी के कई लीडरान के खिलाफ ईडी की तफ्तीश चल रही है। दरअसल दिल्ली के समाजी बहबूद के वजीर और पटेल नगर से आम आदमी पार्टी के रुकन असम्बली राजकुमार आनंद ओहदे और पार्टी से मुस्तफ़ी हो गए हैं। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इसका ऐलान किया है। राजकुमार आनंद ने कहा कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने लोगों से वादा किया था, इस वादे पर कोई काम नहीं किया गया। आम आदमी पार्टी अपने असल इशूज से भटक चुकी है। उन्होंने कहा कि बदउनवानी के हवाले से पार्टी की जो पॉलिसी है इससे वो मुत्तफिक नहीं है। उन्होंने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देते हुए कहा, मैं सियासत में वजीर बना, रुकन असेंबली मुंतखब हुआ, जो भी बना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की वजह से बना। दलितों के लिए काम करने से जो पार्टी पीछे हटती है वहाँ मेरे लिए रहना मुनासिब नहीं। ख्याल रहे कि राजकुमार आनंद के खिलाफ भी शराब पॉलिसी के मुबैना घोटाले की तफ्तीश चल रही है। इनके घर पर ईडी की छापामारी भी हो चुकी है, लेकिन छापामारी क्यों की गई इसका पता नहीं चल पाया है। गुज़िश्ता साल नवंबर में जब ईडी ने वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल से पूछगछ की थी तो इससे ऐन पहले वजीर राजकुमार आनंद की रिहाइशगाह पर छापा मारा गया था। राजकुमार आनंद साल 2020 में पहली बार पटेल नगर सीट से रुकन असेंबली मुंतखब हुए थे। इससे पहले उनकी बीवी वीना आनंद भी इस असेंबली हल्के से एमएलए रह चुकी हैं। राजकुमार आनंद को दिल्ली हुकूमत के साबिक़ वज़ीर राजेंद्र पाल गौतम की जगह काबीना में शामिल किया गया था। बुध मत की एक तकरीब के दौरान हिंदू देवी देवताओं पर नाज़ेबा रिमार्क्स किए गए थे, जिसमें राजेंद्र पाल गौतम भी मौजूद थे, जिसके बाद काफ़ी हंगामा हुआ और राजेंद्र गौतम को काबीना से इस्तीफा देना पड़ा। हफ्ते में 2 बार वर्जिश बेहतर नींद में मददगार, तहकीक से पता चला। एक तवील और मुनफरिद तहकीक से मालूम हुआ है कि हफ्ते में सिर्फ 2 बार एक्सरसाइज करने से न सिर्फ मजमूई तौर पर सेहत बेहतर होती है बल्कि इससे पुरसुकून नींद भी की जा सकती है। माजी में होने वाली कई तहकीकात में एक्सरसाइज को अमराज क़ल्ब, ज़ियाबतीस, मोटापे, जोड़ों के दर्द, हाई ब्लड प्रेशर समेत दीगर बीमारियों और मसाइल को कम करने का सबब करार दिया जा चुका है। ताहम अब ताज़ा तहकीक से मालूम हुआ है कि मामूली एक्सरसाइज से बेख्वाबी के मसाइल से बचा जा सकता है। तिब्बी जरीदे में शाया तहकीक के मुताबिक आइसलैंड के माहिरीन ने 400 के करीब अफराद के डेटा का जायजा लिया। माहिरीन ने तमाम अफराद में पाई जाने वाली तिब्बी पेचीदगियों और उनकी जानिब से की जाने वाली वर्जिश का जायजा लिया। माहिरीन ने तमाम रज़ाकारों में 10 साल के अंदर होने वाली तब्दीलियों और तिब्बी पेचीदगियों का जायजा लिया और नतीजा अख्ज़ किया कि हफ्ते में 2 बार वर्जिश करने वाले अफराद की जहां मजमूई सेहत बेहतर हुई, वहीं उनकी नींद भी बेहतर हुई। माहिरीन के मुताबिक हफ्ते में 2 बार वर्जिश करने से बेख्वाबी के मसाइल में 42% तक कमी आती है, यानी एक्सरसाइज करने वाले अफराद की नींद बेहतर होती है।
सऊदी अरब समेत पाकिस्तान में भी आज ईद मनाई गई। सऊदी अरब समेत खलीजी मुमालिक, यूरोपीय मुमालिक, पाकिस्तान, जम्मू एंड कश्मीर और केरला में आज ईद उल फितर मनाई गई। मक्का मुकर्रमा में मस्जिदुल हराम और मदीने में मस्जिद नबवी में लाखों फरजंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की। मस्जिद क़िबलतैन और मस्जिद खुबा में भी नमाज ईद अदा की गई। मुत्तहिदा अरब अमारात और खलीजी मुमालिक में भी नमाज ईद के इज्तिमात हुए। बरतानिया, फ्रांस, अमेरिका और कनाडा में भी आज ईद मनाई गई। इंडोनेशिया में भी आज ईद उल फितर मनाई गई। इंडोनेशिया में नमाज ईद उल फितर का बड़ा इज्तिमा दारुल हुकूमत जकार्ता में हुआ। फ़लस्तीन में भी आज ईद उल फितर मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाई गई। हज़ारों अफराद ने मस्जिदुल अक़सा में नमाज ईद अदा की। इस मौके पर इसराइली मज़ालिम का शिकार फ़लस्तीनी अवाम के लिए खुसूसी दुआएं की गई। तुर्की में भी आज ईद उल फितर मनाई गई। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने तुर्क अवाम समेत तमाम आलम इस्लाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की। तुर्क सदर का ईद के मौके पर अपने पैगाम में कहना था कि ईदन हमारे इत्तेहाद, यकजहती, भाईचारे की तजदीद के दिन है। ईद के दिन यतीमों, नादारों, ज़रूरतमंदों, मजलूमों की मदद करें। उन्होंने कहा कि हम किसी को खुद को तकसीम करने, एक दूसरे का मुखालिफ बनने की इजाज़त नहीं देंगे। रजब तय्यब एर्दोगान ने फ़लस्तीन और गजा की मौजूदा सूरत हाल पर अफसोस जताया है। उन्होंने फ़लस्तीनी अवाम के लिए खुसूसी दुआएं करने की भी अपील की है। फ्रांस की मसाजिद में नमाज ईद उल फितर अदा की गई। फ्रांस में मुक़ीम मुख्तलिफ ममालिक की मुस्लिम कम्यूनिटी की अक्सरियत ने अपने अपने इलाके की मसाजिद में नमाज ईद अदा की। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।